Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are well at your house and doing well for your exam. Okay. So, dear students, we have started the lesson number 7th of the 11th class, and the name of this lesson is birth. You know what is incident is happened in this chapter. Mrs. Morgan's is expecting his first child. When the child born, that time it was lifeless. So what happened, what miracles is there कि किस तरह से वो बच्चा जीवित हो जाता है, किस तरह से जो डॉक्टर है अथक प्रयास करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, इस लेसन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये हमारे सामने, क्योंकि जो ये डॉक्टर जो होता है वो अभी फ़िलहाल में ही उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है और अभी वो प्रैक्टिस ही कर रहा होता है। तो प्रैक्टिस के माध्यम से उसके सामने एक ऐसा केस आ जाता है जो बिल्कुल ही उसको झकझोर कर देता है, क्योंकि जो पहला जो बच्चा होता है मिसिज मॉर्गन का, वो मरा हुआ होता है। उसकी मरा हुआ तो नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि उसका दम घुट जाता है, सांस रुक जाता है और सांस रुक जाने की वजह से वो स्थिर पड़ जाता है। तो क्या करता है क्या नहीं करता है, ऐसा केस वो कहाँ पे देखता है कि वह उस बच्चे के अंदर सांस डालने की कोशिश करता है, फिर क्या चमत्कार होता है क्या नहीं होता है, चलो इस लेसन के अंदर हम पढ़ते हैं। देखिए, बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है भाई, वो मरा हुआ होता है या स्थिर होता है। अब क्या कहता है कि वेयर इज द चाइल्ड, बच्चा कहाँ पे है। द मिड वाइफ मेड अ फ्रैटेंड गेस्टर, अब जो दाई थी उसको डरे हुए गेस्टर से देख रही थी। सी हैड प्लेस्ड इट बेंथ द बेड, क्योंकि उसने उस बच्चे को कहाँ पे रख दिया था, बेड के नीचे रख दिया था। इन अ फ्लैश एंड्रू कैंट डाउन, और तुरंत एंड्रू ने क्या किया भाई, नीचे झुका। फिशिंग फिशिंग अमंग्स द सोडन्स न्यूज़पेपर बिलो द बेड, और उसने जो कागज जो नीचे बेड के नीचे बिखरे हुए थे उन्हें उसको टटोला। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, और वहां से उसने बच्चे को उठाया। ए बॉय, एक लड़का था वो, परफेक्टली फॉर्म्स, मतलब पूर्ण रूप से 9 महीने में जिस तरह से जो बच्चा तैयार हो, मतलब बना होता है, जिस तरह का जो अच्छी सेफ का होता है बच्चा था। द लिम्स वार्म, बॉडी वाज वाइट, अब जो बच्चा था वार्म गर्म था, उसका शरीर गर्म था, वाज वाइट सफेद हो गया था, एंड सॉफ्ट एज टेलोज, टेलोज का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल झाग जितना वो सॉफ्ट हो गया था। द कोर्स हेस्टली स्लेस्ड, और उसने जल्दबाजी में कार्य किया। ले लाइक अ ब्रोकन स्टीम, बिल्कुल किस तरह से भाई, जो स्टीम जो होती है ना उसके टूटे हुए की तरह। द स्किन वाज ऑफ आ लवली टेक्सचर, और उसकी जो त्वचा थी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। स्मूथर देन टेंडर, बिल्कुल कोमल थी, नाजुक थी। द हेड लोड्स ऑन हिज थिन नेक, और जो उसकी जो सर था उसके गर्दन से क्या हुआ था भाई, मतलब जो बिल्कुल मरा हुआ जो हो जाता है, जो सांस नहीं होता है, वो कभी इधर लुढ़क जाता है कभी उधर लुढ़क जाता है। द लिम्स सीम्स बोनलेस, और जो बच्चा जिसने जन्म लिया था वो कैसा दिखाई दे रहा था, बिना हड्डियों के दिखाई दे रहा था, बिल्कुल बिना हड्डी, जैसे उसके अंदर किसी तरह की कोई हड्डी है ही ना। स्टील केनिंग, अब भी वो झुकी हुई। एंड्रू स्टार्टेड स्टेयर एट द चाइल्ड, अब उसने बच्चे को देखा। विद द हंग्ड फॉर्म, मतलब बिल्कुल गौर से देखा। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग्स, और जो उसका जो शरीर जो सफ़ेद हो गया था उसका एक ही मतलब है, अपेक्सिया पेल्डिया। ये क्या होता है कि किसी इंसान का जब सांस घुट जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो जो शरीर जो होता है वो सफ़ेद हो जाता है। एंड हिज माइंड, और उसका दिमाग अननेचुरली टेंस्ड, मतलब अस्वाभाविक रूप से टेंस हो गया। रिसीट्स बैक टू अ केस, और उसने एक केस की तरफ गया। ही वंस हैड सीन इन द स्मार्थिन, जो उसने स्मार्थिन के अंदर एक केस ऐसा ही देखा था। टू द ट्रीटमेंट, और उसका जो इलाज देखा था वो भी डेट हैड बीन यूज्ड इंस्टेंटली ही वाज ऑन हिज फीट। अब क्या था कि उसने जल्दबाजी में वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हुआ। गेट मी हॉट वाटर, जल्दी से मेरे लिए गर्म पानी लेके आओ, एंड कोल्ड वाटर, और ठंडा पानी लेके आओ। ही थ्रू आउट टू द नर्स, उसने जल्दी से नर्स से कहा। एंड बेसिन टू, और दो तसले भी, क्यों जल्दी कीजिए क्यों जल्दी कीजिए। बट डॉक्टर
लेकिन डॉक्टर सी फेटल्ड, वह हल्के शब्दों में उसने कहा, हर आइज ऑन द पेल्ड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, अब उसकी जो आंखें थी जो स्थिर पड़े हुए बच्चे के शरीर के ऊपर थी। क्यों, जल्दी कीजिए, ही साउटेड, वह चिल्लाया। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, उसने क्या किया भाई, एक ब्लैंकेट कंबल को उसने खींचा। ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट, और उसने उस बच्चे को उस कंबल के ऊपर रखा। एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ द रेस्पिटेशन, और उसने एक कृत्रिम सांस देने की कोशिश की। द बेसिन अराइव्ड, वहां पे क्या हो गए भाई, तसली आ गए। द ईवर, दो बड़े बड़े केतली भी आ गए। द बिग आयरन केतली, और दो बड़े बड़े केतली भी। फ्रेंटेकली, जल्दबाजी में। ही स्प्लेस्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, उसने एक तसले में ठंडा पानी डाला। इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर, और दूसरे में उसने पानी को मिक्स किया। एज हॉट एज हिज हैंड कोड, मतलब बिल्कुल गुनगुना उसने पानी किया। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, और क्या कह रहा है, जब उस बिल्कुल पागलों के जादूगर की तरह ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू, उसने उस बच्चे को पहले ठंडे पानी में डुबोया, फिर उसने गर्म पानी के अंदर, न पुलिंग इनटू द आइसी, फिर उसने ठंडे पानी में उसको दबोया। नाउ इनटू द स्टीम बाथ, अब उसने फिर उसको गर्म पानी में दबाया। 15 मिनट्स पास, अब 15 मिनट बीत जाते हैं। स्वेट was now running into Andrew's eyes, blinding him, अब जो पसीना था उसके मुख पर से आ रहा था, वो अब उसकी पसीना आंखों में जा रहा था, जिससे उसको अंधा कर रहा था। वन ऑफ हिज स्लेव्स हंग डाउन, उसकी एक जो बाजू की जो स्लीव्स थी, बाजू वो खुल गई थी या नीचे आगे ड्रिपिंग। हिज ब्रेथ कम पेंथली, उसकी सांस फूल गई थी। बट नो ब्रेथ कैम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन जो बिल्कुल जो ऐसाई होकर जो निठल्ला जो शरीर पड़ा हुआ था, उसके अंदर कोई भी सांस नहीं आया। डिसेपरेट सेंस ऑफ द डिफेंस पास ऑन हिम, अब डॉक्टर के अंदर क्या आने लगा भाई, निराशा की भावना, ए रेगिंग होपलेसनेस, और एक बिल्कुल ही ऐसा ही कर देने वाला आशा उसके अंदर आई। ही फेल्ट द मिडवाइफ वाचिंग हिम इन द स्टार्क कॉन्स्ट्रेशंस, और उसने महसूस किया कि जो दाई है उसको बड़े ही विस्मय नजरों से देख रही थी। वाइल देयर, उसी समय, प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर सी हैड ऑल द टाइम रिमेन्ड, अब जो औरत वहां पे खड़ी थी, उसने दीवार के साथ जो खड़ी हुई थी, हर हेड प्रेस्ड टू हर थ्रोट, उसने अपने हाथों से अपने गलों को दबाया हुआ था। अल्टरिंग नो साउंड, और कोई भी शब्द उसके मुख से नहीं निकल रहे थे। हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, उसकी आंखें जल रही थी। वॉज द ओल्ड वुमन, वो बूढ़ी औरत थी। ही रिमेम्बर्स हर, उसने याद आया। लॉगिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, कि जो वो अपने नातिन के लिए जितनी चाह रख रही थी, उसकी वो बात याद आई। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉगिंग फॉर द चाइल्ड, जितनी की उसकी जो बेटी अपने बच्चे के लिए जो जिज्ञासु थी, उतनी ही वो उससे कहीं ज्यादा वो बूढ़ी औरत थी। एज डेस्ड अवे नाउ फ्यूटाइल, अब जो जितने भी जो वो कथक प्रयास कर रहा था, फ्यूटाइल, वो व्यर्थ में जा रही थी। बियॉन्ड रेमेडी, बिल्कुल समाप्त हो रहा था। द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैग मैस, चलो ठीक है बेटा, जितना ही करते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।